किसी ने क्या खूब लिखा है, सलाह के 100 शब्दों से अधिक अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बना देती है। हे एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत होती है एक औरत की तो काम के साथ ही होती है। ये अलग बात है कि हम थोड़ा थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल लेते हैं, निकालना भी चाहिए, क्योंकि अगर सारा दिन काम करोगे तो काम 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 तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, छोटा या बड़ा। आज मैंने बहुत सारा काम सोच रखा है और देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। एक बात मैं बोलूं, अक्सर लोग मुझसे पूछ लेते हैं कितनी कठिन गर्मी में साड़ी पहनकर ये सारा काम कैसे मैनेज कर लेती हो। तो कोई कठिन नहीं है। और ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने मना किया है कि मैं सूट ना पहनूं या फिर नाइटी ना पहनूं। ऐसा नहीं है कि टी शर्ट ना पहनूं, लोअर ना पहनूं। पहनने के लिए मुझे अलाउ है, लेकिन मेरे यहाँ क्या है कि अंदर पहन सकते हैं, कोई भी कपड़ा पहनकर बाहर नहीं जा सकते। तो इस वजह से मुझे जो है ना साड़ी पहनकर काम करना ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि साड़ी में मैं हूँ, कब मुझे ज़रूरत लगा मैं बाहर जा सकती हूँ। अगर मैंने कोई और कपड़ा पहन रखा है तो मुझे बाहर जाने में थोड़ी सी हिचक महसूस होती है, मैं दरवाजे तक भी नहीं जा पाती। तो यही रीज़न है कि साड़ी पहनना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज मैंने काम ये सोच रखा था कि यहाँ से चारपाई हटाना है। गर्मी की वजह से अंदर नहीं लेटती थी, बाहर ही आंगन में चारपाई डाल के कूलर लगा के सोती थी, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो आज मैंने चारपाई हटा दी, उसका रीज़न था कि अब बारिश हो गई है और मच्छर थोड़ा-थोड़ा लगने लगे हैं, तो अंदर ज़्यादा सही रहता है रूम में। तो आज मैंने यहाँ से चारपाई हटा दी, अच्छे तरीके से यहाँ से डीप क्लीनिंग करनी है। डीप क्लीनिंग करने के बाद बाहर भी अभी मैंने काम थोड़ा बहुत सोच रखा है, देखते हैं। बिटिया इस टाइम पे कोचिंग जा चुकी है, बेटा अपना पढ़ाई कर रहा है, तो मैं ये सारा काम निपटा के अंदर से आ गई थी बाहर। और ये मैंने पिछले साल आम लगाया था, अभी इतना बड़ा है। हर साल ना क्या होता था कि ये खत्म हो जाता था, पीले पत्ते, लाल पत्ते, हरे पत्ते, पता नहीं क्या हो जाता था इसको, ये सूख जाता था। लेकिन इस बार इतना बड़ा हो गया है तो लग रहा है कि बच जाएगा। और ये मैंने ना इसमें गुठली लगा रखी है, अभी मैंने लगाया, तो मैंने कहा चलो दिखा देते हैं। पापा के घर से मैं आम लेकर आई थी, उनका आम बड़ा टेस्टी था, तो मैंने यहाँ पे गुठली इसमें लगा दी है। जब ये उग जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, साल भर का पौधा हो जाएगा ना, तो मैं कहीं भी लगवा दूंगी। तो साल भर का पौधा मेरे आगे जो पौधा है ना, वो साल भर का ही है। पिछले साल मैंने लगाया था, इसमें पत्ते भी सूख रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं, इसलिए भी ये भी तो नर्सरी में जैसे होता है ना, उसी तरीके से इसको मैंने अच्छी तरीके से लगाया है और देख रेख करती हूँ। इतना बड़ा हो गया है और उम्मीद है एक साल भर ये और ऐसे रहेगा ना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर हम कहीं भी इसको ट्रांसफर करवा सकते हैं, लगवा देंगे। तो अभी यहाँ पे ये है छोटी चमेली। आज ना मैंने सोचा था कि आज मैं ना सब कुछ कर डालूंगी, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रखा था कि बड़ा अच्छा लग रहा था बाहर काम करने में। तो ये छोटी चमेली है और इसकी ग्रोथ ना रुकी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो थोड़ा रुकता नहीं, मतलब आता है चला जाता है। तो मैंने कहा थोड़ा खड्डा, मतलब गड्ढा बना दो, खड्डा बोल रही हूँ, गड्ढा बना दो, और किनारे किनारे से, और थोड़ा सा मिट्टी इस पे चढ़ा दो। इसमें क्या होगा कि कम से कम कुछ तो पानी रुकेगा, 2-4 ग्लास। तो इसी वजह से नीम करी और ये जो छोटी चमेली है, आम, सब कुछ मैंने इस तरीके से बना दिया। इसको थालहा बोलते हैं, ठीक, थालहा मैंने बना दिया है। और ये है नींबू। नींबू में मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मिट्टी चढ़ा देती हूँ किनारे किनारे, इसमें भी थोड़ा सा जगह बना देती हूँ, थाला बना देती हूँ। नहीं, पहले याद नहीं आया था, इस वजह से मैंने कहा गड्ढा बना दे रही हूँ। थाला बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने ना अमरूद लगाया है, इसको भी कहीं लगवाना है। और ये शरीफा का पौधा है मेरे आगे। और ये अमरूद, अमरूद ना मैंने उस दिन दिखाया था आप सभी को, एक अमरूद पका हुआ था, अभी इसमें 11 अमरूद लगा हुआ है। पहली बार लगा, 11 या 12 अमरूद लगा हुआ था। बड़ी खुशी मिल रही थी कि चलो मैंने 2 साल में 11 अमरूद खा लिया। हाँ, पिछले साल लगाया था, तो इसके पहले मैंने लगाया था, ऐसे ही कुछ था। और यहाँ पे ना ये मैंने ईंट वगैरह लगा दी है, ताकि यहाँ से जो मैं थोड़ा सा कूड़ा कबाड़ फेंकती हूँ ना, तो अब बिखर के बारिश के सीजन में आगे ना आए। तो ईंट लगा दे रही हूँ और एक कोने में अब इकट्ठा करूंगी, तो खाद बन जाएगी, तो गमलों के लिए पर्याप्त हो जाएगी। और यहाँ चमेली का एक पौधा था, वो सूखा सूखा सा लग रहा था, वही मैं देख रही थी, उसमें पत्ते भी झड़ चुके हैं। शरीफा का पौधा अच्छा ग्रोथ कर रहा है, उम्मीद है जल्दी ही शरीफा खिलाएगा, खिलाएगा तो दिखाऊंगी। और ये है अनार का पौधा, इसमें तो फूल ना फल कुछ भी नहीं आ रहा है। उसका रीजन है कि मेरे यहाँ नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ की वजह से ये सब कुछ ऐसा रुका हुआ है। और यहाँ पे ये जो उस दिन मैंने फूल दिखाया था, आज बहुत सारा सूखा फूल मैंने तोड़ा और ये 2-3 रुक गया था, इसको भी
तोड़ के मैं ना यहाँ फेंक दे रही हूँ। ये खाद का काम करता है, जो फूल पत्ता मिलता है यहीं पे फेंकती रहती हूँ। और अभी ये अपराजिता का बहुत सारा पौधा उगा है, जिसको चाहिए बताइएगा आप लोग। वहां से आई, स्नान किया, पूजा किया, पूजा करने के बाद कान्हा जी को आज जामुन का भोग लगाया। और यहाँ पे इतना जामुन है, जहाँ से पतिदेव ले आए ना, गांव में गए थे तो एक लोग ना तोड़ रहे थे चटाई लेके, तो ये भी थोड़ा सा ले आए। वो कितना तोड़े थे, बड़ा सा तसला, एक तसला। और वो बोल रहे थे कि उसका सिरका बनाएंगे। हाँ, जामुन का सिरका बनता है, कैसे बनता है मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ खाया है मैंने, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लीनिंग करना है। वैसे तो क्लीनिंग रात में ही हुई रहती है, लेकिन सुबह थोड़ा टोस्ट वगैरह सेक लिया था और यहाँ पे चाय बनाया था। थोड़ा कुछ ना कुछ करो ना तो बिखर ही जाता है। फिर वो सब कुछ समेट के मैंने रखा और यहाँ पे बनाने लगी छोला। देखो, छोला कई तरीके से बनता है। पहले तो हम तड़का लगा के, पेस्ट बना के, मतलब प्यूरी वगैरह तैयार करके, फ्राई करके उसी में डाल देते हैं और 2-4-10 सीटियाँ लगा देते हैं, जैसे जिसके कुकर में सीटी लगती हो। मेरे कुकर में ना थोड़ा सा सीटियाँ ज़्यादा लगानी पड़ती है। जैसे चावल पकाना है तो 3 या 4 लगाना पड़ता है। किसी किसी के कुकर में एक ही सीटी लग जाती है। कोई नहीं, अब यहाँ रेसिपी देख लो आप लोग। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया जीरा मतलब तेल के बाद जीरा। फिर मैंने प्याज डाला, टमाटर डाला, जो मैंने लहसुन मिर्ची और अदरक का पेस्ट बनाया था उसको डाला, मसाला डाला छोला वाला। और ये जो मैंने कूटा हुआ, जिसमें कूटा था ना, उसका पानी भी इसमें डाल दिया। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से गलाना है, पकाना है जब तक तेल ना छोड़ दे। और मैंने पहले ही मटर को उबाल लिया था सुबह उठते ही। आप लोगों को ब्लॉग में दिखा है, सबसे पहले मैंने मटर को ही उबाला है। तो ये मसाले बस तैयार हो जाए, उसके बाद इसी में हम पलट देंगे उसको। तो मसाला तब तक पकाना है जब तक हमारा मसाला तेल ना छोड़ने लगे। और इसमें जो दालचीनी का टुकड़ा मैंने डाला था मटर में, उसको मैंने निकाल दिया है। और अब मैं इसको इसमें डाल के अच्छी तरीके से मिला दूंगी। आज ना धनिया धनिया नहीं है, हरा धनिया मेरे पास, तो ऐसे ही छोला खाएंगे। और ये छोला थोड़ा सा मैं ज़्यादा बना रही हूँ। इसका हम 2 जगह पे यूज करेंगे। कहने का मतलब, सुबह तो हम खाना खाएंगे इससे, रोटी और चावल, और दोपहर में इससे हम कुछ और ही बना के खाएंगे। क्या बना के खाएंगे शेयर करेंगे आप सभी के साथ। तो अक्सर ये ऐसा होता है कि जब मटर वाला छोला बनाती हूँ ना, तो मैं 2 काम में मतलब 2 चीज़ों में यूज करती हूँ। पहले तो हम सुबह उसी को सब्जी की तरह यूज कर लेते हैं, फिर दोपहर में नाश्ते के तौर पे यूज कर लेते हैं, क्योंकि अभी नाश्ता वगैरह सुबह बनता नहीं है। हाँ, ब्रेड है, टोस्ट है, कुछ है तो बच्चे ले लेते हैं सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा। तो चलो भाई, अभी छोला यहाँ पे तैयार हो गया, रोटियां बन रही है, चावल बन चुका है। देखो, टेस्ट वही आता है, कठिन तरीके से बनाओ या सरल तरीके से। एक रेसिपी होती है कि हम उसको सारी चीज़ों को हल्का फ्राई करते हैं, फिर उसका प्यूरी तैयार करते हैं, फिर हम उसको बनाते हैं। दूसरा होता है कि हम जो है डायरेक्ट ही प्याज वगैरह, जैसे मैंने किया वैसे लास्ट में आप जो भिगी हुई मटर है उसको डाल के और सीटियाँ लगा दो, वो भी टेस्ट वैसे ही आएगा। तीसरा ये वाला तरीका है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो किसी भी तरीके से बनाओ, जैसे आप लोगों के पास टाइम हो। जैसे मैं उठती हूँ तो अब क्या ही करना है, तैयारियां हो ही नहीं रहती। प्याज लहसुन अदरक छीलने काटने में भाई टाइम लगता है। तो यही रीजन है कि मैं जो है सबसे पहले मटर रख देती हूँ, उबलता रहता है, मैं उधर तैयारियां करती रहती हूँ, उधर तड़का लगाती हूँ, फटाक से उसमें पलट देती हूँ। और यहाँ पे हमारी जो थाली है वो लग चुकी है। ये पतिदेव की थाली है, वो आ चुके हैं स्नान करके, उनको जा रही हूँ खाना देने। तो ये प्याज है, नींबू है, मिर्ची है और मीठा अचार है, रोटियां हैं, और यहाँ पे छोला है, चावल है, चम्मच मैंने डाल दिया है। अब उनको जा रही हूँ खाना देने, इसके बाद बच्चे भी खाना खाएंगे, हम भी खाएंगे। रेसिपी उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी होगी। सरल तरीका यही है, फटाफट से छोला बनाइए, खाइए। और अभी जितना भी बर्तन निकला था यार, कौन साफ करेगा, मैं ही करूँगी ना। तो खाना खाया और बर्तन धो के पचाना उसको, तो देखो करना भी चाहिए। अभी क्या है, खाना खा के छीछल इधर करके आप चले जाओगे, दोबारा क्या होगा कि आपका किचन में आने का मन नहीं करेगा। यहाँ पे जो जामुन रखी थी उसको मैंने सोचा कि चलो धुल के इसको मैं ऐसे रख देती हूँ, इसका पानी निकल जाएगा, इसको हम रख देंगे फ्रिज में। ऐसे रखेंगे तो ये गल जाएगा, खराब हो जाएगा। एक गृहिणी को ये मतलब आना चाहिए कि कौन सा सामान हमारा खराब हो रहा है, कौन सी चीज़ों की देख-रेख ज़्यादा करनी होती है, कौन सा सामान ऐसे ही रख देंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसी हिसाब से हमें काम करना होता है। तो जामुन को ऐसे अगर पूरा दिन मैं रख दूँ तो ये पिलपिले हो जाएँगे। इस वजह से इसकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और बड़ी मेहनत से पतिदेव लाए थे और कई दिनों से मैं मँगा रही थी।
तो वो काम करके बस यहाँ पे किचन काउंटर क्लीन किया और बर्तन की सफाई हो चुकी है। और यहाँ पे बाल्टी मैंने भर ली है और ये बाल्टी मैं नीचे उतार रही हूँ। इससे करनी है हमें जमीन की सफाई। पोछा लगाने में यार मुझे होती है दिक्कत। मैं अक्सर ही क्या करती हूँ, जब मेरा सारा काम निपट जाता है तो बस बाल्टी को इस तरीके से ढकेलती हूँ और फटाक से झाड़ू लेती हूँ और बस हो जाता है क्लीन मेरा। तो अपना अपना तरीका है साफ करने का। सफाई होनी चाहिए, जरूरी नहीं किस तरीके से हम कर रहे हैं हम, और किस तरीके से हमें सरल लग रहा है वो तरीका हमें अपनाना चाहिए। किसी का देखकर खुद काम ना करें, कोशिश करें जो आपको अच्छा लगे वो करें। कैसे आपको करना पसंद है उस तरीके से करें। या पहन कर आपको करने में आसान पड़ता है उसे करें। अब मुझे साड़ी पहन कर ये सारे काम करने में कोई कठिनाई नहीं आती। हाँ, कभी कभी भीगने वाला काम थोड़ा सा दिक्कत होता है, जैसे यहाँ पे पूरा घर अगर धुलना होता है तो साड़ी पहनकर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उस टाइम पे मैं वीडियो शूट नहीं करती, थोड़ा सा ऊपर पीछे इधर उधर करके फिर मैं समझ ही सकते हैं। तो बस यहाँ पे हो गई मेरी किचन की क्लीनिंग। अब दोपहर में जो है कुछ भी बनाऊंगी तो अगली वीडियो में आप सभी के साथ शेयर जरूर करूंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चीज़ बनने वाली है और मौसम भी अच्छा है तो मौसम के हिसाब से कुछ बनने वाला है। मैं भी सोचती हूँ कभी कभी कि अच्छे अच्छे सूट के कलेक्शंस रखूं। सूट के लिए मन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दबाव है। फिर से मैं बता रही हूँ, दबाव नहीं है। मैं पहनना खुद नहीं चाहती, क्योंकि साड़ी पहनकर अंदर बाहर काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक बिना हाउस हेल्पर के ये सारे काम निपटाना सरल भी नहीं है, कठिन भी नहीं है। हाँ, ये है कि अगर हम इतने काम करते हैं तो थोड़े से फिट रहते हैं। और मुझे थोड़ा-सा कभी-कभी दिक्कत होती है कमर की वजह से, तो उस हिसाब से मैं काम करती हूँ, बैठ के काम नहीं करती। पोछा नहीं लगाती, ज़्यादातर मैं धुलने वाला काम करती हूँ, बस फटाक से पानी डाला और धुल लिया। और यहाँ पे आँगन में मैं पानी बस डाला क्या था यार, पानी जो है ऊपर से टंकी फुल हो गई थी, पानी जो है बाहर आ गया था। पाइप एक लगी हुई है जो बाथरूम में जाता है ओवर होने पे, तो वही पानी थोड़ा-सा आँगन में आ गया था। तो अब मैंने क्या किया कि 2 बाल्टी पानी और डाल दिया और ये आँगन भी मेरा साफ हो गया। पतिदेव आराम से लेट के अपना जो है मोबाइल चला रहे हैं। कपड़ा मैंने मशीन में डाल दिया, वो भी अपना काम कर रहा है। इधर मैं वाइपर से पूरा पानी खींच रही थी। जैसे ही खींच रही थी ना, मौसम भी बढ़िया हो गया था। आँगन ढका हुआ नहीं था, पानी आने लगा, मतलब आज चारों तरफ पानी ही पानी हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था मैंने किया क्या है। तो बच्चे भाग के गए और ऊपर जो है ढक के आए। अभी लास्ट काम मेरा बचा है। क्या है, जब पानी बाहर गया ना, तो जो ये मैंने पावदान वगैरह रखा था बाथरूम के आगे, वो पूरा गीला हो गया। तो एक काम थोड़ा सा बढ़ गया। और ये जो है चैम्बर का ढक्कन है, तो पानी जाने की वजह से इसमें भी थोड़ा सा धूल मिट्टी जम जाती है। तो मुझे ऐसा गंदा पसंद नहीं है। तो मैं अक्सर ही क्या करती हूँ, 2-3 दिनों में इसकी अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर देती हूँ, साफ सफाई कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ, जो भी समझो। तो साफ करने से ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। वैसे लकीर बन जाता है धूल मिट्टी वाला, तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। अब देखो, मेरा घर क्या है, टाइल्स वाला घर तो है नहीं, कच्चा पक्का है, आधा पुराना इस तरीके से घर है। बारिश में क्या ही हाल होता होगा ऐसे घर में, सीलन ज़्यादा होती है। जिनके पास होगा ऐसा घर उन्हें पता होगा। तो ऐसे घर पे थोड़ा सा देख रेख ज़्यादा करना पड़ता है, हर चीज़ की। सामान की भी देख रेख करनी पड़ती है और ज़मीन की। मतलब हर चीज़ की, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को हम छोड़ सकते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि सीलन इतनी ज़्यादा हो जाती है, ऐसा लगता है घर में ही बारिश हो गई है। तो यही रीज़न है कि मुझे अपने कमरे में जो है कालीन डालनी पड़ी, बच्चों के कमरे में कालीन डालनी पड़ी, ताकि जो नमी है वो पैर पे ना लगे, क्योंकि पैर पे लगता है तो बड़ा गंदा लगता है। और स्लीपर अब बारिश में हम लोग उतारते नहीं पूरे घर में, तो इस वजह से थोड़ा सा गंदा भी हो जाता है घर। तो अभी लास्ट मेरा काम था। होता है ना कि सारे काम के बाद औरतें अपने लिए टाइम निकालती हैं। कुछ औरतों का काम होता है कि वो नहा धो के पहले खुद ही अपने आप को मेंटेन की, फिर जो है दूसरा काम करती हैं। वो भी सही है, अगर वक्त हो तो ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन वक्त नहीं है तो काम को वरीयता ज़्यादा देनी चाहिए। हमारा काम टाइम पे होना चाहिए। तो इस वजह से भाई आज थोड़ा सा लेट हो रहा था, मैंने बाहर का काम किया तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने अपने आप को ध्यान मतलब
ध्यान में नहीं रखा और काम को ध्यान में रखा। काम करके फिर लास्ट में मेरा ये वाला काम हुआ। चुटिया की मैंने, और आज मैंने अपने मम्मी की तरह जो है मेकअप किया। बस सिंपल मैंने पाउडर लगाया यहाँ पे। मम्मी हमारी लगाती थी पॉन्स करके कोई पाउडर था, और यहाँ हम लगाते हैं वाइट टोन वाला। तो व्हाइट टोन पाउडर लगा लो ना तो कोई क्रीम वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, घर के लिए एकदम परफेक्ट होता है। और मैंने अपनी मम्मी की तरह चुटिया की है, सिंपल सिंपल सी, बस एक रिबन नहीं बांधा है, हल्की सी लिपस्टिक लगाई है। तो आज मैं तैयार हो रही थी तो उन्हीं की छवि मुझे याद आ रही थी कि बस मम्मी भी अपनी डोलची निकालती थी और इस तरीके से तैयार हो जाती थी। और यहाँ पे मैंने एक ग्रीन बिंदी का चुनाव किया जो मेरी साड़ी से थोड़ा सा मैच कर रहा था। बस अब लास्ट काम बचा था, यहाँ पे एक सिंदूर। तो बस मांग तो निकली नहीं थी, खड़ा बाल था, तो बस हल्का सा मैंने यहाँ पे सिंदूर का टीका किया और जूड़ा कर लिया। जूड़ा मेरी मम्मी नहीं करती थी यार, वो चुटिया करती थी। फिलहाल मुझे ज्यादा जूड़ा पसंद है। तो बस हो गई रेडी। कैसी लग रही हो कमेंट में बताना। वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो।